द टाइटल, बहुत कुछ हुआ पिछले साल मेरे साथ, हमारे साथ, एंड उस चीज़ के बारे में आगे बात करने से पहले मैं डायरेक्टली उस इंसान को बुलाना चाहूँगी इस सोफे पे जिसके बिना ये मैं वीडियो नहीं बना पाती। एंड प्लीज वेलकम शिवम अरोरा। Hi guys. He is not my boyfriend anymore. तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं होगा बिकॉज ही इज माई, आगे आओ, अच्छा, माई fiance. Still sounds weird but happy to be your fiance and thank you everyone जो देख रहे हैं for being part of her journey and now our journey. Yes, and आपको YouTube वीडियोस पे दिखेगा, Instagram पे दिखेगा, and if you don't follow us, ये हमारा न्यू अकाउंट हैंडल है, प्लीज़ फॉलो अस। हम उस पर डेली, नॉट डेली मतलब मैं ट्राई करूँगी हम डेली कुछ डालने के लिए, प्लस डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। एंड वैसे मैं वीडियोस में पहले भी आ चुका हूँ, इधर उधर कहीं दिख गया होगा अगर आप जाके चेक करोगे, वरना मोस्टली मैंने रिकॉर्ड करी है जर्मनी की वीडियोस, तो कैमरे के पीछे था मैं हमेशा से, कैमरे के पीछे था हमेशा से। एंड हाँ ट्रू, ये कभी कभी आया है वीडियोस में, बट मैंने ऑफिशियली ऐसे अनाउंस नहीं किया है दैट ही इज माई फियांसे नाउ। एंड कब शादी हो रही है वो सब आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, अभी कुछ फाइनल नहीं है एज सच। बट yes, this video will be about our proposal video and पहले थोड़ी बैक स्टोरी देते हैं इनको, फिर हम आपको रियल क्लिप दिखाएंगे उस दिन की। एंड ऑल्सो FYI, हम पूरी क्लिप नहीं डालेंगे बिकॉज हम दोनों चाहते हैं, वो हमारा एक अपना प्राइवेट मोमेंट है, एंड हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ, बट पूरी क्लिप नहीं दिखाएगी। उसका लास्ट का थोड़ा सा पार्ट दिखाएगी जहाँ पे एक्चुअल में मुझे रिंग पहना रहा है, बट उससे पहले भी बहुत कुछ है, वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। सो डू यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस कि सब कैसे शुरू हुआ, तुम्हारी प्लानिंग क्या थी, ये सब प्लॉटिंग एंड देन फिर हम बाद में का मैं टेक ओवर करूंगी। प्रपोजल की प्लानिंग तो बहुत टाइम से चल रही थी, बट जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वैसा ग्रैंड प्रपोजल ट्राई करेंगे, मगर को बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जीक्यूट करना। मैं इसको इतनी रील्स भेजती थी, ये देखे टर्की में हॉट एयर बैलून के ऊपर प्रपोज कर रहा है, कब करेगा प्रपोज मुझे। अरे वो डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होती है चीज़ एग्जीक्यूट करना। बट मतलब बहुत सारे आइडियाज थे दिमाग में, ओवर टाइम वो आइडियाज रिफाइन होते गए, और मतलब टॉप 2-3 क्राइटेरियाज थे जब मैं प्रपोजल का प्लान बना रहा था। एक तो था कि फैमिली होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैंने सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैंने इसको ऐसा बोला था कि अगर कहीं भी तू प्रपोज करेगा मेक श्योर कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि सिर्फ हम दोनों हो और हम एक दूसरे को कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, वो भी मुझे पसंद है, बट अगर फैमिली मेंबर साथ में हो, सारे हो, तो और ज्यादा हैप्पीनेस शेयर करने में और मजा आता है। क्योंकि एक मूवी भी है इनटू द वाइल्ड, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, मतलब वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। अच्छा। मैंने तो मूवी देखी है, शायद नॉवल भी है, एंड उसका एक कोट है, हैप्पीनेस इज रियल व्हेन शेयर्ड। ट्रू। तो इसलिए हम शेयर करना चाहते थे सबके साथ, तो क्राइटेरिया नंबर 1 था कि फैमिली होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल था जब हम इंडिया विजिट कर रहे हो, तो अभी हमने दिवाली के आसपास विजिट करा था, तो ये टाइम फ्रेम सेट हो गया था कि हाँ तभी करनी है। दूसरा था क्राइटेरिया कि एक फोटोग्राफर होना चाहिए, क्योंकि इस मैडम को फोटोग्राफर मतलब फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह बहुत पसंद है, तो दूसरा क्राइटेरिया वो था फोटोग्राफर होना चाहिए अच्छा। और तीसरा ये था कि रिंग होनी चाहिए। और अब ये मैडम पहले अपनी साइड से बताएगी कि उस दिन इसके साइड से क्या चल रहा था, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो हुआ क्या था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं इंडिया गई थी, इट वॉज सो हम दोनों की फैमिलीज को हमने बता दिया था हमारे बारे में, तो हम दोनों की फैमिलीज में ये डिसाइड हुआ था कि हम एक दिन मिलेंगे, सिर्फ क्लोज वंस, इसके मम्मी पापा बहन और इसके बड़े पापा की फैमिली, और मेरी मम्मी दीदी जीजू मेरे बड़े पापा, दैट्स इट। सो उस दिन की बात है, इट वॉज 14th December, एंड हम गए इनके घर। कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, हमने बातें करी और ये कहा कि हाँ चलो ठीक है, दोनों बच्चे खुश हैं तो ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो हर फैमिली में होती है बातें। एंड देन वो सब बातें हुई, देन उसके बाद प्लान था कि डिनर करने जाएंगे, राइट। डिनर करने गए वहाँ पे, किसी एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे एंटर हुई, वहाँ पे मैंने देखा डेकोरेशन हुई है, बैलून्स लगे हैं, एंड एक कॉर्नर पे अच्छा सा एक नियॉन साइन है जिस पे लिखा है बेटर टुगेदर, एंड मेरे को उधर शक हो गया
ठीक है, मेरे को हो गया कि कुछ तो है, कुछ तो होने वाला है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट इसलिए भी जा रहे थे, इन्होंने हमें बोला था हम रेस्टोरेंट जाएंगे बिकॉज 11 दिसंबर को इसके मम्मी पापा, जो कि मेरे मम्मी पापा है, नए न्यू मम्मी पापा, हेलो उनकी 35th वेडिंग एनिवर्सरी थी, सो दैट्स व्हाई वी वर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट टू सेलिब्रेट दैट। तो पहले मुझे हुआ कि उधर पे फोटो केक कटिंग होगी वहाँ पे, बट देन केक कटिंग हुई, वो सब हुआ, एंड देन अचानक से उधर पे थोड़ा क्राउड गैदर हुआ, ये बुला रहा है, हमने केक कटने के क्राउड को उससे बुलाया, एंड देन ये बोल रहा है कि अच्छा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, एंड देन तो उसके बाद तो मेरे को क्लिक हुआ कि होने वाला है, अब तो होने वाला है। अब मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, एक्चुअली जो प्रपोजल के आइडियाज भी थे वो एक दो थे। एक मैंने ये भी सोचा था कि जब मैंने रिंग ली थी, क्योंकि ना रिंग डिलीवर्ड होने की डेट नहीं फिक्स थी कि कब डिलीवर होगी, क्योंकि जब मैं गया था उन्होंने कहा था ये तो बनवानी पड़ेगी, जो क्योंकि मैंने रिंग का डिज़ाइन अलग पसंद करा था एंड इसका साइज भी अंदाजे से लिया था मैंने, और उसका कलर भी अलग था, मतलब वो रोज गोल्ड टाइप में थी, मेरे को अलग वाइट गोल्ड में चाहिए थी, तो काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा बनवानी पड़ेगी ये तो इसमें टाइम लगेगा, और उन्होंने कहा 15 दिसंबर को डिलीवर होगी डेट, और हमने 14 दिसंबर को मिलना था। तो मुझे लगा अब नहीं हो रहा। फिर सेकंड प्लान मेरा ये था कि इसके बर्थडे पे मैं 14 फरवरी को करूँगा, कि क्योंकि शायद इसकी मॉम भी आने वाली थी, मतलब हमारी मॉम, कोल मम्मी आने वाली थी तो फैमिली भी हो जाती, फोटोग्राफर भी ले लेते, थोड़ी बहुत फैमिली जितनी हो पाती, और 14 फरवरी को फिर मैं, इसका बर्थडे है तो रोड ट्रिप प्लान करके वहाँ करता, बट वो डिलीवर हो गई थी रिंग मेरे को 10 दिसंबर को। तो फिर ऑप्शन आ गया था कि हाँ चलो ठीक है 14 को कर सकते हैं, तो वैसे थोड़ा थोड़ा प्लान होता गया, मगर 14 उस मोमेंट तक भी मेरे को नहीं था कि ये एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जहां हम डिनर करने गए थे वहां पे एक और पार्टी चल रही थी। हाँ। तो इसलिए था कि आज शायद नहीं हो पाएगा, बट भगवान ने लिख रखा था, स्टोरी लिखी हुई थी, तो वो उस दिन एग्जीक्यूट हो गया। तो काफी ऑर्गेनिकली जब फ्लो होता जाता है ना, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा नेचुरली जब होता है तब ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जितना प्लान कर लो एट द एंड यू हैव टू स्टे फ्लेक्सिबल विद योर प्लान्स, तभी मजा आता है चीजों में। हाँ, वो तो है। तो वो डेकोरेशंस वगैरह सब मैंने प्लान कर ली थी, बैक ऑफ माइंड मेरे था कि हाँ आज प्रपोज करूंगा, बट मैं अंदर से इतना वल्नरेबल फील कर रहा था थोड़ा, मतलब कभी, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस पब्लिकली इतना नहीं करा था। हाँ, और लोग भी थे वहाँ पे, हाँ। और रेस्टोरेंट के उधर पे भी इतना क्राउड था, एंड देन सबके सामने मैं भी ऐसे हो गई थी कि कैसे सबके सामने ऐसे, मतलब मुझे तो अच्छा लगा था, मैं उस मोमेंट पे एकदम, मुझे सिर्फ ये दिख रहा था मेरे सामने और कोई नहीं था, ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई नहीं है, बस हम दोनों हैं। एंड देन इसने एक प्रॉपर स्पीच तैयार करी थी, जो कि हम नहीं शेयर करने वाले हैं। अगर आप एक्साइटेड हो रहे हो कि वो आप देखोगे कि वो नहीं हम शेयर करने वाले, क्योंकि वो एक प्राइवेट मोमेंट है हमारा, जो हम और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम वो रखना चाहते हैं। बट देन वो स्पीच हुआ, उसमें इसने बेसिकली हमारी जो जर्नी थी ना, वो सारी उसने कंपाइल करके वो बोली थी सबके सामने, एंड दैट वाज सो, आई वाज फीलिंग सो अमेजिंग, इतना मुझे अंदर से खुशी हो रही थी। एंड देन फिर ये मुझे अपने पास बुलाता है, एंड नाउ यू विल सी दैट क्लिप इन 3, 2, 1 गो। मुझे सिर्फ मेरा लाइफ पार्टनर नहीं दिखता, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड दिखता है, मुझे मेरा घर दिखता है, मुझे मेरा सुकून दिखता है, मुझे मेरा सब कुछ दिखता है। तो आज जैसा मैंने कहा सबकी ब्लेसिंग्स है, मगर बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है मेरे को, बिल्कुल रियल नहीं लग रहा। तो इसलिए मैं सबके सामने परमानेंट बुकिंग करने से पहले एक और बारी पूछना चाहता हूँ, मिस सिमरन कौर, वुड यू लाइक टू बी माय सब कुछ फॉर द रेस्ट ऑफ फॉरएवर? बहुत बड़ा डब्बा है। यस, सो 1 सेकेंड, पक्का विल यू बी माय सब कुछ? जिसमें पहन ले यार, बस लाइफ में आगे गुड गई।
अभी एक गाना हो जाए दिखाते हैं। So yeah, that was it. सॉरी अभी- गाइस, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ ऐसे कैमरे के सामने, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस भी हो सकता हूँ, बट प्लीज। नहीं, तूने बहुत अच्छा किया है, अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहा है। आगे भी वीडियोस में ऐसे और इसको प्रैक्टिस हो जाएगी, बट आई होप यू लाइक आवर लिटिल क्यूट प्रपोजल वीडियो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वीडियो में आपको दिख गया होगा कि थोड़ा नर्वस थे, और वो थे क्योंकि पहले मैंने गलत हाथ में रिंग पहना दी थी। हाँ, आई होप आपने वो नोटिस किया हो। एंड उसके बाद इसने एक और चीज करी थी जो कि एक और सरप्राइज था कि इसने एक अपना गिटार लाया था। एंड इसने स्पेसिफिकली हमारा एक अपना सॉन्ग है विच इज सुकून मिला फ्रॉम द फिल्म मैरी कॉम, जिसमें प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा वो जो मैरी कॉम की Boxing पे उसने based है। बायोपिक करी है, उसमें गाना सुकून मिला। इसने वो पूरा इसने प्रैक्टिस किया था और उसने वो उस दिन गाया था। एंड काफी मुझे स्पेशल फील हुआ था उस दिन। सो या दैट वाज आवर प्रपोजल स्टोरी, जो इतना टाइम से मैं प्लान कर रहा था और ये दिमाग में और सोच रही थी कभी ना एक कभी months होगा, तक कभी हो ना गया। कभी होगा। उस मोमेंट में पता नहीं चलता, बस वो हो जाता है। एंड दैट इज आई गेस द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। या एंड अगर आपको ये लग रहा होगा कि एक वीडियो एकदम क्रिस्प है और दूसरी मोबाइल से है, वो बिकॉज कैमरामैन जो था वो पहले वीडियो रिकॉर्ड करता था, जैसे ही मुझे रिंग पहनाने लग गया तब वो फोटो क्लिक करने लग गया। दैट्स व्हाई देयर इज अ स्विच, बट यस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। दिस वाज आवर स्टोरी, जैसा शिवम ने बोला। एंड और बहुत सारा कंटेंट हम कोशिश करेंगे साथ में डालें, तो फिर से इंस्टाग्राम चैनल यहाँ पे आ रहा है, उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, उसको भी फॉलो करना, एंड इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड इफ यू वांट अस टू डू सम कपल चैलेंजेस और कोई भी कुछ चैलेंज हो, प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू डू दैट। And so yeah, and also happy new year to everyone, and yeah, see you in our next video. Bye.